हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, लेकिन ये एक फैक्चुअल पोजीशन उसके साथ साथ ये ज़रूर है कि तरीमू पे जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर है पानी का। और सिर्फ तरीमू के अलावा बाकी जो तमाम हमारे डैम्स हैं या बाकी हमारी जो ब्रिजेज़ हैं सारे बराज वो सारे उनके ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड है, पानी नीचे की तरफ रिसीड कर रहा है। सिर्फ तरीमू के ऊपर एक जो है वो इस वक्त बड़ा रेला जो है वो गुजर रहा है। रावी में पानी जो है वो तेज़ी से कम हो चुका है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि परसों भी सारी रात सारा दिन बारिश हुई है और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गालिबन बारिश शुरू होने को है। सो ये एक यकीनन एक डबल चैलेंज है जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं उनको रेस्क्यू के अंदर भी ज़ाहिर है करते हुए, उनको रिलीफ पहुंचाते हुए भी यकीनन जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब ये बारिश इस तरह से नॉन स्टॉप चलती है। और यही बारिश जो है ये इंडिया में भी जो है वो इसी तरह इसी स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो जंग तशरीफ़ लेके गई थी, आपने देखा वहाँ पर उनको जो है वो हेड तरीमू के बारे में ही उनको ब्रीफिंग दी गई थी और उसके ऊपर उन्होंने रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया और जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं हमारे सैलाब में घिरे बहन भाइयों को उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने देखा। और फील्ड हॉस्पिटल भी उन्होंने देखा जो कि उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि यकीनन पानी जब जहाँ से भी जो है वो जब पानी के होते हुए भी और ख़ास तौर पर जब पानी रिसीड कर रहा होता है तो जो तिब्बी इमराज़ हैं उसके अंदर बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है। और इसी की जो वजह से जो इस वक्त मेन कॉन्सनट्रेशन चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो हुक्म है वो महकमा सेहत के हवाले से है कि अब उनको जो सेहत की सहूलियात हैं, जैसे एक बड़ा मरबूत निज़ाम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस दौरे हुकूमत में पंजाब में सेहत का तरतीब दिया है जिसमें हेल्थ क्लिनिक्स हों, जिसमें फील्ड हॉस्पिटल्स हों, जिसके अंदर जो BHUs RHCs को जो है वो रिवैम्प करके दोबारा से शुरू करना हो। DHQs हमारे जो है जो THQs हैं उसके अंदर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी उनको प्रॉपरली जो है वो करना। तो ये तमाम अब जो महकमा सेहत है। और आज अभी मैंने देखा कि WHO की एक जो है वो ये वार्निंग भी आई है कि इन इलाकों के अंदर जो है वो जो तिब्बी अमराज हैं उनके फैलने का अंदेशा है। तो उसके ऊपर पूरी कंसंट्रेशन है चीफ मिनिस्टर साहिबा की और इसके ऊपर जो है वो अपडेट ले रही हैं। दूसरी बात जो इसके हवाले से है कि हमारी जो एक पूरा चीफ मिनिस्टर साहिबा के एक डैशबोर्ड बना हुआ है और उस डैशबोर्ड के अंदर लोग जो है वो ख़ुद तो जो हम ड्रोन्स के ज़रिए थर्मल टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो ख़ुद से भी जो लोग पहले घरों से नहीं निकले थे जब उनको इवैक्यू करने की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन अब अगर वो निकलना चाहते हैं तो उनको रेस्क्यू करने की पूरी जो है वो तैयारी है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो मैं ये आपको ज़रूर बहुत जो है वो ये एक इत्मीनान का बायस है जो मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से बताना चाहती हूँ। ये है कि विद इन फ्यू आवर्स जो है, बल्कि मिनट्स भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि उसमें जल्द अज जल्द जो है उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको कैटर किया जाता है। ये मेरे पास एक शीट है, मैं सिर्फ आपके एक एग्जांपल के तौर पे लाई हूँ, जिसके अंदर भावल नगर के अंदर मिस्टर फयाज साहब थे और मोहम्मद जाफ़र साहब है। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे डूब रहे हैं पानी के अंदर, उस फौरी तौर पर उन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक खातून जो है वो पानी के अंदर जो है मौजूद थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद फैसल साहब, इमरान साहब, M शरीफ साहब, हसनैन साहब, मोहम्मद असलम साहब और गुलाम शबीर साहब ने झंग से जो है वो कहा कि पानी इकट्ठा हुआ है, उनकी वालदा को हॉस्पिटल जाना है। तो उनकी जो है वो बोन टूटी हुई है बैक की, तो उनको जो है वो अस्पताल पहुँचाया गया है। एक कॉलर ने कहा कि जी 3-4 दिन से हम काफ़ी लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमें रेस्क्यू किया जाए, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। फिर 12 लोग एक कॉलर ने कहा कि हमारे फंसे हुए, उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, उनको कर लिया गया। एक कॉलर ने कहा हम 8 लोग पानी में फंसे हैं, उनका मकान गिर गया है, क्योंकि वो लोग जब इवैक्यूएशन का टाइम था वो लोग बाहर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अब वो डूब रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए, वो कर लिया। तो ये एक पूरी शीट एक मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लाई हूँ कि जो ये किस तरह से इन जो भी राब्ता करते हैं उनको भी इंतज़ामिया अपने तौर के ऊपर भी तमाम वो लोग जो है, अब ये फॉडर जो है वो रिक्वायर्ड था फॉर एनिमल्स शेखुपुरा में, वो भी दिया गया और टोबा टेक्सिंग के अंदर जो है
30 लोग एक जगह पर जो है वो इकट्ठे जो है वो रेस्क्यू के मुंतज़िर थे और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 घंटे के उन 30 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। तो ये भी आपके सामने कि जो इस वक्त प्रिपेयर्डनेस है पंजाब के अंदर इन तमाम गैर मामूली हालात को कैटर करने के लिए, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अब 2-3 चीज़ें हैं, कुछ मुख्तलिफ हेड्स के हवाले से जो है वो आपको बतानी है कि आज सैलाबी रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला पहुँचने वाला है और यहाँ पर जो है वो जो गेज है उसकी नाजुक सतह जो है वो 417 फुट है और अभी इस वक्त जो है वो 408 के ऊपर पहुँच चुका है। तो ये यकीनन एक जो है वो एक कंसर्न का बायस है। हेड त्रीमू से जो है वो पानी की अखराज जो है वो सुस्त है। हेड मोहम्मद वाला जो है वो इस वक्त कंसर्न का बायस है, उसके ऊपर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है और शायद जो है वो एक ब्रीच की ज़रूरत पड़े। और मैं ये ज़रूर आपको जो है ये कंफर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारा इलाका है गालिबन उसमें ब्रीच कर दिया गया है और ताकि मुल्तान और हमारा जो हेड है उसको बचाया जा सके। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो ये दरियाओं की सूरत हाल है उसके इर्द गिर्द जो रिलीफ का काम जो है वो चल रहा है उस पर बहुत डिटेल्स हैं जो इंशाल्लाह फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और ये जो एक जैसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक और वो एक प्रोपेगेंडा एक फजूल किस्म की बातें और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। उसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ। ज़मींदारा जो बंद है उसको ब्रीच किया गया है, ये मैं आपको इसकी कंफर्मेशन देना चाह रही थी कि ये ब्रीच करके जो अपना हेड है उसको बचाने की जो तैयारी हम कल से कर रहे थे वो की गई है। ये जो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से कि बहुत क्रिटिकल टाइम है, आप सब लोगों के साथ मिलके जो आप लोग भी हाईलाइट करते हैं फौरी तौर पर उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, देखते हैं कि अगर हमारी कहीं भी कमी कोताही है उसको पूरा किया जाए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो सोशल मीडिया की खबरों पे मत जाएं। सोशल मीडिया पे भांत भांत की बोली चल रही है, कोई जो है वो पता नहीं इंडिया से क्या करा रहा है, इतना रेला पहुंच गया है। जब तक आपको कारी तौर पर कोई कॉन्फर्मेशन ना मिले बराए मेहरबानी इस किस्म की खबरों से गुरेज करें। ये इस तरह से पैनिक क्रिएट होता है लोगों के अंदर, खबर होती भी नहीं है लेकिन एक पैनिक भी क्रिएट होता है, लोग परेशान होते हैं। दूसरी बात जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस रिपोर्टिंग के अंदर, जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, लाहौर की एग्जांपल दे रही हूँ कि लाहौर के अंदर भी और पूरे क्रॉस पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। एक तो खैमा बस्तियाँ अगर बनाई गई हैं, लाहौर में कोई खैमा बस्ती मौजूद नहीं है, प्लीज़ इसको नोट कर लें। कोई खैमा बस्ती लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर रिलीफ सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ स्कूलों के अंदर मौजूद हैं। जो आपको खैमा बस्तियाँ कहीं दिख रही हैं वो किसी निजी जो रिफाई इदारे हैं उन्होंने लगाई हुई हैं और वहाँ पर जो भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट ऐसे होता है कि जैसे वो सरकार की बनाई हुई है और सरकार जो है उसने टॉयलेट की जो है सहूलत नहीं दी या वहाँ पे खाना प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा या नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिपोर्टिंग करते हुए बराए मेहरबानी ये ज़रूर जो है हाईलाइट कर दिया करें कि ये सरकारी कैंप है या ये किसी निजी इदारे की तरफ से। और जब निजी इदारों को रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी कर लें तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। हमें रोक दिया, हमें जो है वो मना कर दिया, किसी को मना नहीं किया। कल एक और प्रोपेगेंडा जो है वो भी हुआ कि वो जी खाना देने से मना कर दिया है और कहा गया है वो एक फसाद पार्टी है आपको, जिसका उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त, सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं और जो है वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है उनका। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी वो फसाद फैला रहे हैं। सिर्फ गुजारिश ये की है, कुछ ये इतलात आप ही के मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुई कि जहरीला खाना खाने से खातून, उनके बच्चे जो है वो बीमार हुए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। सिर्फ रिक्वेस्ट ये की है कि ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता कर लें खाना बांटने से पहले
और फूड अथॉरिटी जो है वो उसको चेक कर ले, इसमें क्या गलत कर दिया मुझे बताइए, इसमें क्या गलत है कि अगर जो खाना है उसको टेस्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाए। जो लोग पहले डिस्ट्रेस में हैं, वो पहले परेशान हैं, वो पहले दरबदर हैं, उनको खाना अगर हफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक पहुंचा दिया जाए, उसमें क्या गलत है? उस पर भी सियासत और कोई रिलीफ का काम, 1% की रिलीफ का काम जो है वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है और वो मतलब बेतुकी वो वहां पर जो है वो काम करें। ये पंजाब के लोगों को देखना चाहिए और देख रहे हैं लोग कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए जगह जगह चीफ मिनिस्टर जो है वो जाकर उनके लिए मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और कौन है जो एज यूजुअल फसाद फैला रहा है, और वो वही कर सकते हैं। सो ये जो कुछ चीज़ें थी ये मैं आपके उसमें नोटिस में लाना चाहती थी। कल मैंने आपको जो बताया था कि मजमूई तौर पर हमारे 2500 के करीब जो है वो मौज़ाजात इफ़ेक्ट हुए हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उसकी तादाद 3243 3243 हो गई है जो मौज़ाजात अभी तक इफ़ेक्ट हुए हैं, और इसमें 24,52,000 से ज़्यादा यानी 24.5 लाख लोग जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। ये एक अपडेटेड फिगर है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, जिसमें 9,99,000 यानी तकरीबन 10 लाख के करीब 1 मिलियन लोगों को जो है महफूज मुकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये वो मुकामात हैं जो सरकारी रिलीफ कैंप्स के ज़रिए जो है वो पहुँचाए गए हैं। वहाँ पर उनको बेहतरीन खाना, बेहतरीन रिहाइश जो इन हालात के अंदर दी जा सकती है वो उनको प्रोवाइड की गई है। उनके लिए जो है वो बिस्तर मौजूद है, गर्म खाना, बच्चों के लिए दूध प्रोवाइड किया जा रहा है, और कई जगहों के ऊपर जो है वो बाकायदा जो जनरेटर्स हैं उसका भी इंतज़ाम किया गया है ताकि उनको बिजली की जो तातुल है उसकी भी तकलीफ़ उठानी ना पड़े। और उसके साथ साथ 7,08,000 मवेशी भी पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा, मवेशियों के हवाले से भी, लाइफ स्टॉक के हवाले से भी सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इस तादाद में कभी भी किसी कुदरती आफत में इतने मवेशी कभी भी महफूज मुकाम पे नहीं पहुँचाए गए। 7,08,000 से ज़्यादा मवेशी जो है उनको महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली तकलीफ़ के साथ कह रही हूँ कि इस वक्त अमवात की तादाद जो है वो भी अपडेटेड तादाद जो है वो 41 है, जिसमें ज़ख्मियों की तादाद 8 है। और ये वो लोग हैं जो मैंने स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस जहाँ पर कोई छत गिरी है, जहाँ पर और इसके अंदर ये अपडेटेड इसलिए है कि इसके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जो आसमानी बिजली गिरने से भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले और जो डूबने के वाक़यात भी हुए थे। तो अपडेटेड इस वक्त तक का पिछले जो है वो दिनों के फिगर्स के साथ मिला के ये 41 बनता है जो अब तक जो है पहुंचाना है। अब आखिरी बात जो है कुछ अलर्ट्स जो हैं वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी भारत से इतना पानी आ रहा है, उतना पानी आ रहा है। पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। और जो भी पानी जो है वो अगर बता के आया जाएगा तो भी ठीक है, अगर बता के नहीं भी आए तो उसके मामले में भी तैयारी जो है वो कर ली गई है। लेकिन एक बात जो बाखरा डैम है जो इस वक्त इंडिया का डैम हमारे साथ जो है बिल्कुल सतलुज के साथ एसोसिएटेड है, वो इस वक्त 95% फुल है। तो जाहिर है कि वहाँ से अगर वो पानी रिलीज़ करेंगे तो उसको पंजाब में आना पड़ेगा। पोंग डैम जो है वो 81.19% फुल है और थेन डैम जो है वो 92% फुल है। तो ये यकीनन एक कंसर्न का बायस है और इसके ऊपर हमने पूरी चीफ मिनिस्टर साहबा की पूरी निगाह है, पूरी इंतज़ामिया को विजिलेंट रखा हुआ है इसके ऊपर कि अगर वो अपने डैम से पानी जो है वो रिलीज़ करे तो उसकी तैयारी जो है वो हमें करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो 2 सितंबर तक आज तक का जो बल्कि 4 सितंबर तक का भी कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो अल्लाह पाक से रहम की जो है वो दुआ है कि ये जो रेस्क्यू में जो लोग कर भी रहे हैं, जो रेस्क्यू 1112 का जो हमारा इदारा है, जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो इंतज़ामिया है, ये तमाम जो है ये मुझे कहने में कोई वो आर नहीं है कि दे आर एग्जॉस्टेड। वो पिछले 8-10 दिन से जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा बार बार उनको बैकअप करती हैं, उनको जो है शाबाश देती हैं, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और अभी हमें आगे बढ़ना है। अभी रिहेबिलिटेशन का एक बहुत कठिन एक मरहला जो है वो दरपेश है और इंशाल्लाह ताला 4 सितंबर के बाद जब ये पानी पंजाब से निकल जाएगा
तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन का एक फ़ेज़ जो है वो शुरू होगा। जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर तखमीने लगाने की जो है वो कह दिया गया है, वहाँ पे डैमेज शीट्स बन रही हैं। और जिस तरह चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने, मैं पंजाब के अवाम को सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह पंजाब की आवाम को चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने किसी भी अच्छे बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा, इस वक्त में भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा उनके साथ खड़ी हैं। इस पंजाब के तमाम वसाइल उनके लिए हाज़िर हैं और उनको जो है वो बिल्कुल किसी सूरत जो है वो अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, ना छोड़ा गया है। और अब उनको जब तक एक एक शख्स को अपने घर बसा नहीं लिया जाता, पंजाब हुकूमत का ये जो रिलीफ का पूरा ऑपरेशन है ये चलता रहेगा। अच्छा मैडम, ये तरीका बदतरीन सैलाब था जिसका पंजाब ने सामना किया है 3 दरियाओं में, तो रेस्क्यू 1112 की अगर बात की जाए तो उनका किरदार खुलकर सामने आया और बड़ी मेहनत की उन्होंने। उनके लिए क्या कोई इनामात रखे जाएंगे बाद में? और दूसरा, ये जो बहाली का अमल है जी, जिन इलाकों से पानी निकल चुका है जी, वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? तो सैलाबी पानी से कई इलाकों में जो है वो बीमारियां भी जन्म ले रही है, मलेरिया है, डायरिया है, इस तरह की। तो इस हवाले से जो बहाली का अमल है वो कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से होगा? क्या लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे? देखिए, मैंने जैसे गुजारिश की थी कि जहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, आज ये भी खुशखबरी है कि जो सियालकोट का हमारा जो एयरपोर्ट है वो बंद था बहुत दिनों से, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू हो गया है। और यही वो बहाली का अमल है जिसकी तरफ इंशाल्लाह ताला हम तेज़ी से बढ़े हैं। और ये एक पूरा चीफ मिनिस्टर साहिबा इस पूरे रिलीफ पैकेज का खुद ऐलान फरमाएंगी कि जो है वो इस रिलीफ पैकेज के ऊपर अभी चूँकि होमवर्क हो रहा है और दुआ है कि मज़ीद कोई पानी जो है वो पंजाब में ना आए। अगर इसी पानी के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से डाउन ट्रेंड अब उसका शुरू हो गया है, सो वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत जल्द हम उस रिलीफ कैंप पे मैडम ये बताइएगा, हमारे तो जो रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं बता रहे हैं, DGPDM में वो सिर्फ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखे हुए हैं? आप क्या उनका पोर्टफोलियो ये है, उनको फील्ड में नहीं होना चाहिए, या पंजाब हुकूमत चाहती नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फील्ड में ना जाएं? नहीं मियां साहब, ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत ये चाहती है। ये तो यकीनन उन्होंने एक मॉनिटरिंग सेल यहाँ बनाया हुआ है गालिबन, और वो उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका विज़िट भी किया था। सो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी भी राय ये है कि उनको ज़्यादा जो है वो फील्ड में ज़रूर और ज़्यादा होना चाहिए। मैडम ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने की हिमायत की है जी, आपके समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी हिमायत करती है, और क्या डैम्स बनने चाहिए, कालाबाग डैम बनना चाहिए ताकि इससे मुसीबत देखो अभी मैंने जैसे गुजारिश की थी कल भी, आज भी मैं वही कहूँगी कि इस वक्त अब ना सुबह सुबह और मतलब सियासत, मुझे ये सूट करता है, मुझे वो सूट नहीं करता, ये इससे निकल के अब हमें एक कौम की तरह कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। और यकीनन मैं समझती हूँ कि तमाम सूबे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं। और गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफ़िक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई, उनके मुँह से कोई सेन गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन तमाम सूबों को वो साथ लेके बैठेंगे भी, और हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान, कोई एक जो ऐसा लाहे अमल है नेशनल लेवल के ऊपर तमाम सूबों के साथ मिलके बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अदरवाइज़ ये हर साल और कितनी दफ़ा हमने सैलाब से डूबना है। अब जापान जो है वो ज़लज़लों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ करता था, उन्होंने उन्होंने फ़ैसले किए, आज वो ज़लज़ला प्रूफ है। उनके ज़लज़ले आते भी हैं तो वहाँ नुकसान नहीं होता, बिकॉज उन्होंने कुछ फ़ैसले किए और उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इफेक्टेड मुल्क है, इसको और बेहतर फ़ैसले करने पड़ेंगे। अच्छा मैम, ये बता दें कि नेचुरल डिजास्टर है तो यकीनन बजट में इसके लिए कोई फंड पहले से एलोकेट नहीं होंगे, तो क्या नहीं किए थे। एस्टिमेटेड फंड है, और नेक्स्ट जो आने वाले साल है उसके लिए कितना जो है इसके लिए फंड जो है वो रखा जाए? अभी वसी ये है कि इस वक्त फ़ंड का तो कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस दिन भी जब PDMA के ऑफिस का दौरा भी किया था, कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा जितने फ़ंड जिस भी मद में आपके पास पड़े हैं वो सब यहाँ लगा दें, और भी आपको किसी पैसे की, किसी ह्यूमन रिसोर्स की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पंजाब गवर्नमेंट देगी। इस वक्त कोई और काम नहीं हो रहा है सिवाय सैलाब के रिलीफ के। सो ये जितना भी पंजाब के पास वसाइल है वो सब सैलाब ज़दगान के लिए हैं। इनके लिए पहले रिहेबिलिटेशन हो गई, इनको बसाएंगे, उसके बाद कोई और काम होगा। अच्छा मैम, आपने भी जिक्र कर दिया जापान का कि ज़लज़ले बहुत आते हैं, अभी भी बहुत आते हैं, तो उन्होंने अपने आप को उस तरह से मौत किया है। क्या हम
सैलाब प्रूफ हो सकेंगे कभी? और इस जो आपके अभी 3.5 साल बाकी हैं, इन 3.5 सालों में आपकी कंट्रीब्यूशन किस हद तक होगी कि कम से कम हम भी सैलाब प्रूफ हो जाए? कोशिश तो भाई पूरी होगी। चीफ मिनिस्टर साहबा का ये पूरा कमिटमेंट है। इसके लिए उन्होंने जो है वो कहा भी है कि हमें 80 डैम्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर वही बात है ना कि वो जब डैम बनने की बात आती है तो एक अजीब किस्म की एक लड़ाई एक वो शुरू हो जाती है। तो हमें सबको, चूँकि ये अब सैलाब यहाँ से सिंध जा रहा है, अब सिंध के अंदर भी इफेक्ट करेगा तो हमें उतनी तकलीफ है जितनी पंजाब के लोगों के लिए तकलीफ है। सो हमें सब सूबों को, मैंने जैसे पहले कहा कि बैठ कर जो है इसके ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए। और डैम्स नागुज़ीर हैं, डैम्स बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा और ये नहीं होना चाहिए। ये अब 75-76 साल बहुत होते हैं। अच्छा मैडम ये बताइएगा, एक खातून को भी आज सवाल करने दें। जो है वो पंजाब और वफाकी हुकूमत को खत लिखने जा रही है कि सैलाब मुतासरीन को की जो नुकसान हुआ है ना उनका अजाला करे। तो आप समझते हैं कि इस खत की कोई ज़रूरत है? ज़रूरत, चलें, उनको अगर अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ख़त जो है वो लिख के, तो अगर उनको यही बेहतर लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इनको रेस्ट एश्योर ज़रूर कराना चाहती हूँ क्योंकि उनके ख़त के बगैर भी जो है पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि रेस्क्यू और रिलीफ के काम तो जारी हैं, कुछ कच्चे के डाकुओं की भी खबर है कि वो किस हाल में, ऐसा वो तो दरिया के पेट के अंदर रहते हैं, उनको रेस्क्यू रिलीफ उनका कैसे होगा? सीसीटीवी ने पकड़ लिया, वो बाहर आएंगे तो जेल में जाएंगे, रेस्क्यू रिलीफ करेंगे। देखिए, पहले तो उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना वो एक ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो बाहर आएंगे, उनको आना चाहिए और आके सरेंडर करना चाहिए जो कानून के मुताबिक तरीकाकार है, और सरेंडर करेंगे उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ वैसे ही मिलेंगी जैसे सैलाब जद्दान को मिलती है। बताइएगा कि एक जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद कर रही है, दूसरी तरफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की खबर आई है कि 2023-24 में जो सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट खरीदे गए थे उनमें से बेशतर जो है वो गायब हो गए हैं या बेच दिए गए हैं। इस पर क्या तबसरा करेंगे? अभी मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। देखिए, अगर मैं भी वही शुरू कर दूं जो वो कर रहे हैं, उनकी एक एक प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, बट ये मौका नहीं है। इस वक्त पंजाब के लोग मेरे मुंह से कोई सियासी बात सुनना नहीं चाहते। वो ये सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या हो रहा है, वो ये देखना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनके लिए क्या कर रही हैं। सो हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि अभी भी इस वक्त उनके साथ कौन खड़ा है, कौन अभी भी फसाद और इंतशार की सियासत कर रहा है, और कौन अभी भी जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहा है, झूठी खबरें, प्रोपेगंडे वो कर रहा है, और कौन जो है वो ग्राउंड में मौजूद है उनके लिए। अच्छा, तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने अपने तौर पर दोस्तों से बात की, वजीराबाद में, मंडी बहादुर में टोबर टैक्सी में। एक जो शिकायत सबसे ज्यादा है या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो मवेशियों के चारे को लेके। इस हवाले से पहली तो शिकायत ये थी कि पहले फर्द के हवाले से कहा गया, ज़ाहिर लोगों के पास जमीन के कागजात उस वक्त नहीं होते। नहीं, ऐसा कोई फर्द का नहीं है। आपके पास कोई ऐसा डैशबोर्ड जिससे वो कह रहे हैं कि चारा मिल भी रहा है, आप इतनी बड़ी मिकदार में नहीं मिल रहा। गोदल साहब, मैंने आपको कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया जल्दी तशरीफ लाया करें, क्योंकि अभी मैंने जो है ये पूरा एक डैशबोर्ड का एक स्पेसिमन शेयर किया था जिसके अंदर पूरा जो है ये तोबा टैक्सिंग के हवाले से भी एक 30 लोगों के जो है वो फंसे होने की इतला थी, जिनको जो है वो 1.5 घंटे से पहले उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। इसी तरह फॉडर्स के हवाले से भी जो भी इतला आ रही है उसको मेक श्योर किया जा रहा है, और डैशबोर्ड मौजूद है, उसी का एक स्पेसिमन मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा को जब ब्रीफिंग रोज़ देते हैं वो, तो कई जगहों पर फॉडर जो है उसका प्रॉब्लम है, और ये गुजरांवाला डिवीजन में ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज़ ज़्यादा उससे बाहर इतना अभी तक इशू नहीं था, लेकिन मुल्तान और उसके आगे क्या सूरत हाल होती है ये उसको साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तो यकीनन जहाँ पर भी चारे की ज़रूरत है, मेरे पास बहुत सारे फुटेजेस, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद अपने सोशल हैंडल से भी वो तमाम फुटेजेस जो है वो शेयर भी कर रही होती हैं कि जहाँ पर फॉडर्स के भी बाकायदा इतने बड़े बल्क जो हैं वो हवाले किए जा रहे हैं। मवेशियों को मैंने जैसे कहा 8 लाख से ज़्यादा मवेशी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने रेस्क्यू नहीं किए, जो हमने किए हैं। सो उनको रेस्क्यू किया है, उनको ज़ाहिर खाना खिलाना, उनको साफ़ पानी देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। जी बाबू साहब। अभी तक कोई रफ एस्टिमेट है कि कितना लॉस हो चुका है? जी नहीं, अभी नहीं कह सकती, क्योंकि अभी एस्टिमेट्स जो है वो बन रहे हैं। अभी पूरी तरह जो मैंने जैसे गुजारिश की कि अभी तो डी वाटरिंग जो है जिन ज़िला से शुरू हुई है वहाँ पर भी ये आपको पता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो है ये होता है प्रोसेस, और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो टाइम ज़ाहिर लगेगा। ये मैंने जैसे गुजारिश की थी कि 3243 मौज़ात जो हैं वो इसमें मुतासर हुए हैं, और 24,52,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई है। तो इसकी फैक्ट शीट्स जो है
वो अभी जो है वो सामने नहीं आई, जैसी आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया में खासी कंफ्यूजन है कि आप भी जा रही है तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो क्या जब भारत पानी रिलीज करता है तो वो कोई बाकायदा उंजिया देता है या आपकी उनसे बात होती है, या अगर हुई है तो उस तरह से कोई फॉर्मली नहीं है। हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल उनके शायद हाई कमीशन से कभी एक आधी को खबर मिल जाए तो वो हमें फेडरल गवर्नमेंट इतला दे देती है, लेकिन वो इतला दें या ना दें हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें तैयार रहना है। सो हम बहुत अपनी पूरी तैयारी जो है इसलिए करके बैठे हुए हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तीनों जगहों पर, तीनों दरियाओं पर एक ही वक्त में इंडिया के तीनों हिस्सों से जो है वो पानी का आना जो है वो, अगर ये प्रिपेयर्डनेस ना होती तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा नुकसान हो सकता था कि जो शायद रिपेयरेबल भी ना होता। थैंक यू वेरी मच।